नालागढ़ में भारतीय किसान यूनिट टिकैत द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग सरकार से की गई। बताते चले कि देश के विभिन्न जगहों पर किसान इन दिनों अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्यों की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं नालागढ़ यूनिट भी सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रही है। सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार बंद करे। किसानों ने काले बिल्ले लगाकर किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय किसान यूनिट टिकैत के जिला सोलन के प्रधान सुरमुख ने बताया कि किसान सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अनेकों मांगे कर रही है, लेकिन सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध करेंगे। वहीं प्रदेश जनरल सेक्रेटरी सरबजीत ने बताया कि आज वह प्रदर्शन किसान आंदोलन के समर्थन में कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर हुई घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसे श्रद्धांजलि देने के लिए काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मैडम, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, वीडियो वायरल है। जिस लड़के को गोली लगी हुई है सिर में, यहाँ पे पीछे गोली लगी हुई है उसके, तो फिर कल जो है वो SKM की तरफ से, संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चे की तरफ से कॉल थी कि कल हमने जो लड़का हमारा शहीद हुआ है वहाँ पे गोली लगने के कारण, उसको जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं जी। मैम, राजनीति तो बात ऐसे है कि राजनीति का अलग चीज़ है। कोई चीज़, कोई घर से कोई फ्री नहीं है, कोई बेला नहीं बैठा हुआ भी जाके इत्थे ते उठिए, जाके शंभू बार्डर या खनौरी बार्डर बैठ जाइए। किसी को दुख है, किसी को तकलीफ है, वो ताही जाके उत्थे बैठा वा जी। क्या असी डेमोक्रेसी के कंट्री के विच रहिंदे आ? क्या सानू राइट नहीं है प्रोटेस्ट करने का? अपने हक मंग रहे, किसी नाल लड़ नहीं रहे, किसी पर पत्थर नहीं मार रहे, किसी पर गोली नहीं चला रहे, शांतिपूर्ण तरीके नाल असी गलबात रख रहे अपनी। क्या सानू अधिकार नहीं है अपने 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 देश दे विच शांतिपूर्ण तरीके नाल गल करने का या अपनी गल रखने का? हरियाणा सरकार ने शंभू बार्डर से पंजाब ते किसान जा रहा दिल्ली वास्ते। हरियाणे के ढिड में क्या दर्द है जी? हरियाणा साडे रास्ते क्यों रोक के खड़े वा? हरियाणे विच असी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। हरियाणे वास्ते, हरियाणे की सरकार के खिलाफ साडा कोई प्रोटेस्ट नहीं हैगा। असी प्रोटेस्ट करना दिल्ली जाके। हरियाणा सरकार नूं क्यों साडा रास्ता रोकिया वा उन्होंने? क्यों उत्थे साडे ऐदां लग रहा भी असी इंडिया दे विच नहीं, असी पाकिस्तान के बार्डर से बैठे हैं। गोली चल रही, आंसू गैस के गोले छड्डे जा रहे। क्या असी इस देश का हिस्सा नहीं है? पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? हिमाचल इस देश का हिस्सा नहीं है? उन्होंने क्यों कट्टिया जा रहा होर देश के नाल? और जो बीजेपी और बीजेपी समर्थक है वो किसानों नूं, सिखां नूं खालिस्तानी दस रहे हैं। जिस टाइम दे विच आज़ादी का टाइम था, आज़ादी दे विच 90% जिहड़ियां साडियां शहीदियां थीआं, साडियां कुर्बानियां थीआं, वो सिखां दी दईयां मतियां, पंजाब दी दईयां मतियां। जे असीं किते लंगर लांदे आ, किते असीं कुर्बानियां दिंदे आ, उस टाइम असीं साडी जय जयकार है। जे असीं अपने हक मंगदे आ तां असीं खालिस्तानी हो गए जी। नामधारी संगत ट्रस्ट रामनगर मंडी द्वारा सतगुरु राम सिंह का 208वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस दौरान संगत द्वारा मंडी शहर में नगर कीर्तन किया गया, जिसमें सतगुरु राम सिंह की शिक्षकों और शिक्षाओं व जीवन पर प्रकाश डाला गया। बता दें कि बाबा राम सिंह कूका भारत की आजादी की सर्वप्रथम कूका विद्रोह असहयोग आंदोलन के मुखिया, सिखों के नामधारी पंथ के संस्थापक और महान समाज सुधारक थे। ट्रस्ट सदस्य हरदीप राजा ने कहा कि संत गुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1857 को श्री भैणी साहिब, जिला लुधियाना, सफेद रंग का स्वतंत्रता का ध्वज फहराकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद किया। उस समय भारतवासी गुलामी के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के भी शिकार थे। उन परिस्थितियों में गुरु जी ने लोगों में स्वाभिमान से जीने की चेतना जागृत की, साथ ही भक्ति और वीर रस पैदा करने, देश प्रेम, आपसी भाईचारा, सहनशीलता और मिल बांटकर रहने के लिए प्रेरित किया। नामधारी संगत ट्रस्ट रामनगर द्वारा श्री सतगुरु राम सिंह जी का 208वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। आज सुबह करीब 8:30 बजे से गुरुद्वारा रामनगर से एक भव्य नगर कीर्तन के रूप में संगत ने भजन कीर्तन करते हुए रामनगर से शेरी बाजार, गांधी चौक, समखेतर, भूतनाथ बाजार, ITI चौक से होते हुए करीब 11 बजे रामनगर मंडी गुरुद्वारा में पहुंची। सभी संगतों द्वारा श्री सतगुरु राम सिंह जी के प्रकाश उत्सव की
नगरवासियों को हार्दिक बधाई। और ये कार्यक्रम जो है, सतगुरु राम सिंह जी एक क्रांतिकारी गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत महान कार्य किए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए, जैसे हमारे समाज में बाल विवाह होते थे, उन्होंने दृढ़ता से बाल विवाह को बंद कराया। औरतों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए जो विधवा विवाह है उन्हें पुनः चालू किया। ऐसे और अब बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य जो हैं वो सतगुरु राम सिंह जी द्वारा चलाए गए। तो ऐसे महान सतगुरु का दिन हमें बहुत ही उत्साह से मनाना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। चंबा का जहां पर इन दिनों पर्यटन नगरी डलहौजी में हुए ताजा हिमपात का पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। पर्यटक यहां बर्फ में अटखेलियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं। डलहौजी में पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि किसान आंदोलन की वजह से यहां पर्यटन व्यवसाय पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। फिर भी काफी संख्या में पर्यटक डलहौजी में बर्फ की मौज मस्ती करने पहुंच रहे हैं। नहीं बन रहा होगा, अच्छा बन रहा है। रब्बा मेरे मैनू बचा। पर्यटकों ने डलहौजी की करेलेनू वैली के स्नो पॉइंट पर बर्फ में खूब मस्ती की। एक दूसरे पर बर्फ के गोले दागकर पर्यटकों ने खूब मनोरंजन भी किया। वहीं बर्फ के बीच अटकेलियां के कुछ पल अपने कैमरे में भी कैद किए। छत्तीसगढ़ से आई पर्यटक आरती गोयल और प्रीति ने कहा कि उन्होंने डलहौजी के बारे में बहुत सुना हुआ था। पहली बार छत्तीसगढ़ से डलहौजी घूमने आई और डलहौजी बहुत ही खूबसूरत है। बर्फबारी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आए हो। उन्होंने कहा कि हम सब इंडियन स्विट्जरलैंड जैसे दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, लेकिन हमारा देश भी बहुत खूबसूरत है और डलहौजी भी किसी जन्नत से कम नहीं। सबको एक बार डलहौजी जरूर आना चाहिए। छत्तीसगढ़ से यहाँ डलहौजी आई हूँ। मैंने डलहौजी का नाम बहुत सुना था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड लकीली जब मैं आई तो यहाँ इतना स्नोफॉल है, मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ट्रूली फर्स्ट टाइम मैं स्नो देखी और इतना इट वाज लाइक कि मैंने जितना सुना था डलहौजी के बारे में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग कहते हैं कि कश्मीर इट्स द प्राउड ऑफ आवर कंट्री, लेकिन डलहौजी शायद हिमाचल प्रदेश का वो है। डलहौजी के बारे में मैंने जितना सुना था ये उससे ज़्यादा सुंदर है और लिटरली ये हिमाचल का जन्नत है। और मैं लिटरली सबको रिकमेंड कर रही हूँ कि एक बार डलहौजी ज़रूर आओ। हम इंडियंस बाहर जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, लेकिन लिटरली हमें एक बार डलहौजी आना चाहिए। इतना सुंदर, लिटरली इतना सुंदर वेदर है। अगर आप डलहौजी नहीं आए हो तो एक बार प्लीज़ आओ, प्लीज़। और ये आप लिटरली आपको लगेगा कि आप एक जन्नत में आ गए हो। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ डलहौजी आई हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं हिमाचल में ही नहीं घूमा है, लेकिन मैंने सुन रखा था डलहौजी का काफ़ी नाम। लेकिन सीरियसली मैंने जब यहाँ आई तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई है डलहौजी। वाकई में यहाँ जो स्नो है और ये जो वाइट वादी इतनी हसीन ग्रीनरी है और स्नो का सीजन ना होने के बावजूद भी पूरा सब जगह स्नो हो रखा है, तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसलिए आप सबसे बोलूँगी कि एक बार जरूर आप लोग डलहौजी आइए और इस जगह का आनंद लीजिए। जैसे कुल्लू मनाली हो गए, आप कश्मीर जाते हैं, वैसे यहाँ भी आइए। ये भी बहुत खूबसूरत और आप लोग को भी बहुत अच्छा लगे। स्थानीय निवासी मन्नत कौर ने कहा कि यहाँ डलहौजी में ताजा बर्फबारी हुई है और हर साल की तरह इस साल भी बर्फबारी में बहुत मजा आ रहा है। देखने में बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह लग रहा है। सबको डलहौजी जरूर आना चाहिए। तो स्नो में मजा आता है, पर इस बार भी हर साल की तरह बहुत मजा आ रहा है। यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत है, ये स्विट्जरलैंड की तरह है। स्विट्जरलैंड हमें जाने की जरूरत ही नहीं जब हमारा डलहौजी ही ऐसा है। सबको डलहौजी जरूर आना चाहिए। छोटी काशी मंडी में श्री गुरु रविदास का 647वां प्रकाशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और आस्थापूर्वक मनाया गया।
इस मौके पर प्रकाशोत्सव की पूर्व संध्या पर गुरु रविदास पंचायत कमेटी मंडी के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि बाबा राम सिंह कूका भारत की आजादी की सर्वप्रथम कूका विद्रोह असहयोग आंदोलन के मुखिया, सिखों के नामधारी पंथ के संस्थापक और महान समाज सुधारक थे। ट्रस्ट सदस्य हरदीप राजा ने कहा कि संत गुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1857 को श्री भैणी साहिब जिला लुधियाना सफेद रंग का स्वतंत्रता का ध्वज फहराकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद किया। उस समय भारतवासी गुलामी के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के भी शिकार थे। उन परिस्थितियों में गुरु जी ने लोगों में स्वाभिमान से जीने की चेतना जागृत की, साथ ही भक्ति और वीर रस पैदा करने, देश प्रेम, आपसी भाईचारा, सहनशीलता और मिल बांट कर रहने के लिए प्रेरित किया। आज क्योंकि गुरु रविदास जी का झंडा दिवस जो मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य पे आज सदस्य हैं उनके माध्यम से और सारे समाज को मैं सबसे पहले और बाबा जी का आशीर्वाद हमें पहले से मिलता रहा है, आगे भी समाज को और पूरे देश को इसका आशीर्वाद मिलता रहे। और जिस श्रद्धा से इस दिवस को मनाया जा रहा है, इससे मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। वर्षों से इस समाज के साथ, लोगों के साथ हमारे वर्षों से संबंध है और उसी के मद्देनजर एक परिवार की तरह मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।